हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अस। तो आज के इस सेशन में हम रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम ट्रू वर्शिप के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसका समझेंगे। फर्स्ट उसका इंट्रो समझेंगे, देन उसके बाद पोयम का एक्सप्लेनेशन और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम पोएट के बारे में, जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। 1861 कैलकाटा इंडिया में हुआ था इनका बर्थ। और इनको अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज़ विनर है ये 1913। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 31 नहीं है, ये है 1913 13। ओके, तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनके किस वर्ग के लिए? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर का। Rabindranath Tagore, he wrote musical dramas, essay, autobiography and travel diaries। ठीक है, ये सब कुछ लिखा करते थे। ऑटोबायोग्राफी भी, ड्रामा भी, ऐसे भी और ट्रैवल डायरीज भी ये लिखा करते थे। इनके कुछ मेजर प्लेस हैं जैसे कि राजा, डाकघर, मुक्ताधारा एंड रक्ता कारवरी। इनके कुछ मेजर प्लेस के यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अपनी पोयम के बारे में। ट्रू वर्शिप के बारे में देखते हैं। ट्रू वर्शिप इज़ अ पोयम टेकन फ्रॉम रविंद्र रचनावली। ये कहाँ से ली गई है? ये पोयम रविंद्र रचनावली से ली गई है। जैनर क्या है इस पोयम का? जैनर ऑफ ट्रू वर्शिप पोयम इज़ रिलीजियस। ये एक प्रकार की रिलीजियस पोयम है। जब आप इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरह से रिलीजियस फैक्टर को दिखाया गया है। और इसका राइटिंग ईयर है 1915। इसके पब्लिकेशन मतलब पब्लिश्ड ईयर का जिक्र यहाँ पर नहीं है, तो कुछ आप कह नहीं सकते कि ये पोयम कब पब्लिश कराई गई थी। लेकिन राइटिंग ईयर यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाता तो ये है 1915। ओके, आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं पोयम का डिस्कशन। गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड। पोएट क्या बोलते हैं कि आप किसी मंदिर में मत जाइए भगवान के चरणों में फ्लावर चढ़ाने के लिए या फूलों को चढ़ाने के लिए। फर्स्ट फिल योर ओन हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। क्या कीजिए? अपने घर में एक प्यार की खुशबू आपकी महकनी चाहिए। मतलब सबके साथ आपको बहुत अच्छे से प्यार से ही रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े आपके घर में नहीं होने चाहिए। तो पोएट यही कहते हैं कि go not to the temple to put the flowers on the feet of God. First fill your own house with the fragrance of love. Next line है, go not to the temple to light candle before the altar of God. First remove the darkness of sin from your हार्ट। ठीक है, तो पोएट क्या बोलते हैं कि आपको मंदिर नहीं जाना है, लाइट मतलब लाइट्स या कैंडल जो भी आप वहाँ पे जा कर के उसको जलाते हैं भगवान की शरण में जाके। ठीक है, ऑल्टर ऑफ गॉड, जहाँ पे भी आपके घर में भगवान का स्थान होता है उसको हम ऑल्टर ऑफ गॉड कहते हैं। तो आप कभी मंदिर मत जाइए वहाँ पर दिया जलाने या लाइट जलाने। ओके, फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपके दिल के अंदर जितना भी अंधेरा है या जो डार्कनेस है, जो भी पाप है, जो भी बुराई है, उसे आपको दूर करना है। ठीक है, तो पोएट इस पोयम में हमको यही बता रहे हैं कि आपको भगवान की शरण में नहीं जाना है वहाँ पर दिया जलाने। सबसे पहले अपने हृदय के अंदर, जो दिल के अंदर जो पाप है ना, बुराई है ना, आप उसको दूर कर लीजिए। ओके, देन पोएट बोलते हैं, गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर्स। ठीक है, आपको मंदिर नहीं जाना है अपने सिर को अपने प्रेयर्स में झुकाने के लिए। फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमैनिटी बिफोर योर फेलो मैन। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपके फेलो मैन हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके प्रति आपको क्या रखना है? ह्यूमैनिटी रखना है, उनके प्रति मानवता का भाव रखना है अपने दिल में। ओके, तो आपको टेम्पल नहीं जाना है वहाँ पे भगवान के सामने सिर झुकाने प्रार्थना में। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को जगाना है आपके फेलो मैन या अपने आसपास के लोगों के लिए। देन आगे पोएट बोलते हैं, गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बैंडेड नीज। ठीक है, भगवान के सामने मंदिर में जा करके अपने घुटने या अपना जो भी बॉडी रहती है उसको झुका करके प्रार्थना आपको करने नहीं जाना है। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज़ डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन मतलब दुखी लोग जो रहते हैं, गरीब लोग जो रहते हैं, जो भी असमर्थ रहते हैं समाज के द्वारा, जिनको
भी क्या किया जाता है, बहुत नीचा दिखाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको झुकना है उनको उठाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउनट्रोडन, जो भी असमर्थ लोग हैं उनको समर्थ बनाने के लिए आपको झुक करके उनको उठाना है, ठीक है। गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज, आपको भगवान के सामने जा कर के नहीं झुकना है, ठीक है। आपको असमर्थ लोगों को उठाने के लिए झुकना है। और लास्ट स्टैंजर में पोइट क्या बोलते हैं, गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिन, ठीक है। बहुत ही अच्छी लाइन है, देखिए कि हम भगवान के पास जाते हैं, ये भगवान हमसे ये गलती हो गई, ये माफ़ कर दो, हमसे ये पाप हो गया, इसको माफ़ कर दो, ठीक है। तो आपको मंदिर या टेम्पल नहीं जाना है अपने पापों को माफ़ करवाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट फॉरगिव दैम फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उनको क्षमा करना है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है। हु हैव सिन्ड अगेंस्ट, जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, कभी आपके साथ कुछ बुरा किया, सबसे पहले आप उनको माफ़ करिए, तब भगवान आपको माफ़ करेंगे, ओके। तो ये जो पूरी पोएम है ट्रू वर्शिप में, इसमें पोएट ने देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको वहाँ पे भगवान के सामने फ्लावर रखने नहीं जाना है, दिया जलाने नहीं जाना है, आपको झुकना नहीं है भगवान के सामने, ठीक है। आपको जाके भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगनी है। सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार करिए, अपने दिल का अंधेरा जो है, अपने अंदर का जो पाप है, आप उसको दूर करिए, आपका सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तो ट्रू वर्शिप में पोइट ने यही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है हमको। ये एक टाइप की रिलीजियस पोयम यहाँ पे इसका जनर बताया गया है, ओके। आई होप आपको ये पोयम बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। आइए अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोइट स्पीक्स ऑफ रिफर्स इन माइक्रोज्म टू द, ठीक है। माइक्रोज्म इस पोएम में मतलब पोइट ने किसे बताया, टेम्पल को फर्स्ट, सेकंड है द ह्यूमन बॉडी, थर्ड वर्शिप, डी है यूनिवर्स या मल्टीवर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रोज्म, मतलब इसकी कंपैरिजन किससे किया है, ह्यूमन बॉडी से, मतलब ह्यूमन बॉडी को यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म संसार यहाँ पर पोइट ने बताया है कि सबसे पहले जो ह्यूमंस हैं उनको अपनी बॉडी से, ये जो ह्यूमन बॉडी से अपने सिन है, जो पाप है, जो भी बुराई है, उसको दूर करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोइट स्पीक्स ऑफ रिफर्स इन मैक्रोज्म टू द, मैक्रोज में यहाँ पे किसको बताया, फर्स्ट ऑप्शन है टेम्पल, सेकंड द ह्यूमन बॉडी, थर्ड वर्शिप या फिर यूनिवर्स या मल्टीवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ठीक है। बृहद संसार, मैक्रोज में किसको बताया, कवि ने यहाँ पर यूनिवर्स को बताया, उससे उसकी तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू पीपल लाइट कैंडल्स, ठीक है। यानी कि लोग लाइट या कैंडल्स जलाने के लिए कहाँ पर जाते हैं, बिफोर अ स्टैचू ऑफ गॉड, सेकंड ऑप्शन है ऑन द ऑल्टर ऑफ गॉड, थर्ड ऑन अ टेबल या फोर्थ इन अ चर्च, ठीक है। पोएम में आपने यदि देखा हो पोएम को पढ़ के तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सभी लोग लाइट या कैंडल्स जलाने के लिए कहाँ जाते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑन दी ऑल्टर ऑफ गॉड, मतलब भगवान की शरण में या भगवान का जो भी स्थान होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोइट वेयर डार्कनेस लाई, मतलब डार्कनेस कहाँ पे लाई करती है पोइट के अकॉर्डिंग इस पोएम में, मतलब अंधेरा कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन टेम्पल, सेकंड ऑन द ऑल्टर ऑफ गॉड, थर्ड इन हार्ट ऑफ सिनर, फोर्थ है इन अ चर्च, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, इन हार्ट ऑफ सिनर, मतलब जो पापी लोग रहते हैं, जो बुरे लोग रहते हैं, उनके दिल में ही क्या होती है, डार्कनेस रहती है, मतलब अंधेरा रहता है, उनके दिल में ही बुराई यहाँ पर भरी हुई रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, इन हार्ट ऑफ सिनर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोइट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच इंडियन पोइट इन राइटिंग दिस पोएम ट्रू वर्शिप, ठीक है। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं हमारे, उन्होंने किस इंडियन पोइट से इंस्पायर होकर इस पोएम मतलब ट्रू वर्शिप को यहाँ पर लिखा है, उसकी इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिली। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कबीर, सेकेंड है रहीम, थर्ड तुलसीदास या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, कबीर। कबीर की किसी पोएम को पढ़ करके उन्हें इस पोएम को ट्रू वर्शिप को लिखने की इंस्पिरेशन मिली थी, ओके। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, इसके सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो और पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।